सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे ये काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीयूसीटी एग्जाम की। कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड कि भैया बताओ सीयूसीटी एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, देना कंपलसरी है यानी कितनी फीस है, क्या हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा और कैसे रजिस्टर करना है। तो सारी चीजें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीयूसीटी एग्जाम है क्या। तो आपको जैसे कि पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आपको देना पड़ता है सीयूसीईटी का एग्जाम। सीयूसीईटी का एग्जाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक प्राइवेट उनका खुद का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो सबको देना पड़ता है, कंपलसरी रहता है। कुछ कोर्सेज में कंपलसरी रहता है, कुछ कोर्सेज में आपका एज ए स्कॉलरशिप काम करता है। कौन से कोर्सेज में कंपलसरी रहता है पहले आपको वो बता देता हूं। तो जैसे देखो, अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम दे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो ये वाले जो कोर्स है ना, ये जो पूरी लिस्ट दे रखी है, इनमें अगर आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, मतलब उसके बिना आपकी एडमिशन हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला कौन सा कोर्स है? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स है, मतलब बीई का। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप एमबीए के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। लॉ के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। फार्मेसी के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो फार्मा डी हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी हो, ठीक है, फार्मेसी का कोई भी कोर्स हो, उसके लिए आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। लॉ का कोई भी प्रोग्राम है उसमें एग्जाम देना कंपलसरी है। एमसीए में एडमिशन ले रहे हो तो भी आपको कंपलसरी है, और फार्मेसी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी कंपलसरी है। तो ये जो लिस्ट है, इसमें जो इतने भी लिखे हैं, ठीक है, कोर्स, उस समय अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह काम करेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज है उसमें सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह काम करता है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह कैसे काम करता है, ठीक है, ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। एग्जाम के बारे में अगर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, तो एग्जाम के बारे में यहाँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे जाओगे, जिससे कि आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी कि एग्जाम कितने टाइम का होता है। सबसे पहले जो एग्जाम का टाइम है, तो 120 मिनट्स का एग्जाम है, मतलब 2 घंटे का एग्जाम रहता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, तो ये होगी बेसिक डिटेल। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात आती है कि एग्जाम होगा कहाँ पे, तो एग्जाम है होम बेस्ड एग्जाम, मतलब आपका घर पे बैठे बैठे एग्जाम होगा। एग्जाम की डेट्स क्या रहने वाली, देखो एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब ये चलने वाला है लंबा। तो एग्जाम जब आप रजिस्टर कर रहे हो, जितनी जल्दी आप रजिस्टर करोगे उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा? आपको स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी। जैसे अगर आप फेज 1 में रजिस्टर कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है, फेज 2 में स्कॉलरशिप कम मिलती है। जैसे कि अगर आपके फेज 1 में 80 से 90 के बीच मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आपके फेज 2 में 80 से 90 के बीच मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होगा। घर बैठे बैठे एग्जाम देने के लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप, जिसके ऊपर आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, ताकि आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे सके। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे 2 घंटे आपका कैमरा और माइक ऑन रहेगा, जिससे कि आपको टीचर या कोई बैठ के देखेगा कि आप घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो और चीटिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कि ऐसे आपका एग्जाम होगा। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। जो आपका सीयूसीटी का एग्जाम है वो बेसिकली डिपेंड रहने वाला है आपके 12th के सिलेबस के ऊपर और 12th के सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर। जैसे अगर आपके पास 12th में नॉन मेडिकल था तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड। मेडिकल था तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड। तो आपके पास 12th में जो भी सब्जेक्ट थे उसके बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे जो सीयूसीटी का एग्जाम है जो कंडक्ट हो जाएगा। सीयूसीटी के एग्जाम में जो ऑफिशियल फीस क्या है, वैसे तो ऑफिशियल फीस तो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी सीयूसीटी की जो फीस है वो कितनी रह जाएगी यहाँ पे 50%। अब कैसे रजिस्टर करना है, तो जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने गूगल फॉर्म खुलेगा। गूगल फॉर्म के ऊपर जैसे आपको डिटेल्स पूछ जाएगी, कौन से कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे 2 कैंपस है, लखनऊ वाला कैंपस है, मोहाली वाला कैंपस है। अगर आप मोहाली वाले कैंपस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, जो कि अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का चंडीगढ़ में कैंपस है, वो फिर आपको अपने यहाँ पे नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना फोन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी स्टूडेंट की जो सिटी, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो सिटी डालनी है, अपना डिसिप्लिन, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो इंजीनियरिंग में कौन से प्रोग्राम में, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बीटेक सीएससी में लेना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिस भी यहाँ पे प्रोग्राम में लेना चाहते हो एडमिशन, वो कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करते ही आपको आपका जो सीयूसीटी की आईडी और पासवर्ड है जो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरा फॉर्म भरना है। तो उसके बाद आपको लॉगिन पे आना है, अपना मोबाइल नंबर डाल
डाल के सेंड ओटीपी करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सीयूसीटी एग्जाम के लिए अपना फॉर्म है जो फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए वहां पे आपको जो डिटेल्स पूछी होंगी वो सारी डिटेल्स डाल के आपको अपनी सीयूसीटी की जो फॉर्म की फीस है वो पे कर देनी है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो सीयूसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे करनी है। यहाँ पे लॉगिन करके किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही करें, ठीक है। फीस पेमेंट करते ही आपको फिर आपका जो डेट एंड टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया होगा उस डेट एंड टाइम पे आपको एग्जाम देना है। एग्जाम से लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि क्या आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो रहने वाली है, ठीक है। कि कितनी कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपके जैसे सपोज करिए 100 में से 70 से 80 के बीच में मार्क्स आएंगे तो आपको मिल जाएगी 40%, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए तो आपको मिल जाएगी 50% स्कॉलरशिप। तो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको सीयूसीटी एग्जाम 2025 के लिए अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना है, कितनी फीस रहने वाली है, कैसे आपको डिस्काउंट अवेल करना है। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह डिस्काउंट के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।